आज सब कुछ थोड़ा लेट होता है। चलो शुरू करते हैं फिर अपन, है ना। हाँ जी। ओम नमः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोके सव्यसाचिणं कर्म्य शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरणनिर्व्यम् पैरी समुत्कीर्तनम मूर्छम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, जो गोमटसार ग्रंथ का ही दूसरा भाग है वास्तव में, जीव कांड के अतिरिक्त। इसकी 5 गाथाएं हमने अभी तक पढ़ और समझ ली हैं। लास्ट क्लास में क्या चर्चा हुई थी अपनी 5वीं गाथा के आधार से? निषेक रचना के ऊपर। हाँ, निषेक रचना के अनुसार कर्म खिड़ते हैं। और वो निषेक रचना क्या समझाने के लिए अपन ने देखी थी? डेढ़ टाइम होता है करके। हाँ, कि जितने कर्म जो बांधते हैं उतने ही कर्म खिराते हैं। समय प्रबद्ध बंधते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं, फिर भी 1.5 गुने, 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित संख्या सत्ता में हमेशा बनी रहती है। तो वो सत्ता में क्यों बनी रहती है? कि निषेक रचना के कारण। निषेक रचना के कारण खिरने वाले कर्म अधिकता से हीनता की ओर बढ़ते हुए क्रम में खिरते हैं ना। पहले अधिक, फिर नीचे 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 कम 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 होते जाके खिरते जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, प्रत्येक कर्म बनते ही नहीं खिर जाता है, वो अपना आबादा काल पूरा करके खिरता है। तो वो थोड़ा सा समय बच जाता है सत्ता में उन कर्मों को रहने के लिए। तो ये अपन ने इस चार्ट में देख लिया था। इस पे वापस जाने की जरूरत है। आपने एक अलग एग्जाम्पल से भी भेजा था ग्रुप में, मैंने देखा, वो भी सही है, अच्छा है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये क्लियर है पूरा, बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया, क्योंकि ये अपने को लग रहा है कि अपन ने एक बहुत बड़ी चीज कवर कर ली है ना। बट सामान्य रूप से ये सही बात है कि हमने बहुत अच्छा सिद्धांत समझा, लेकिन ये भी सामान्य है। इसका भी विशेष खुलासा है जो आगे आएगा। तो अपन वहां पहुंचे उसके पहले ये जरूरी है कि ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। तो इसकी गणित में वापस जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। नहीं। क्लियर है हाँ जी। ना? प्रत्येक समय में सीधा सा क्या बताया है कि हमने उदाहरण में प्रत्येक समय बंधने वाले कर्म परमाणु कितने लिए हैं? 100। 100। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हर समय में मैं 100 बांध रहा हूं, है ना। दूसरे सिद्धांत के अनुसार जिस समय में बांधता हूं उसी समय में वो उदय में नहीं आ सकते हैं। एक समय का मैंने अबाधा काल माना, तो पहले समय वाला जो कर्म बधा वो पहले समय में उदय में नहीं आया, इसलिए 0। और दूसरे समय में फिर 30, फिर तीसरे समय में 25, चौथे समय में 20, इस तरह करके छठवें समय तक वो खत्म हो गया। ठीक है। फिर दूसरे समय में मैंने फिर 100 कर्म बांधे। तो चूंकि ये दूसरा समय है तो पहले समय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले समय में तो ये था ही नहीं, तो वहां क्रॉस लगाए। दूसरे समय का दूसरा समय जो कि वास्तव में इसका पहला समय हुआ, उसमें अब आधा काल माना है तो 0 रहेगा। फिर आगे 30, जरूर। 25, 20, 15 करके खिरते जाएंगे। तो 6 समय की हमने स्थिति ली थी, इसलिए हमें छठवें समय पे आके पता चला कि छठवें समय तक हम 100 कर्म खिरा चुके थे। अलग अलग समयों में बंधे हुए कर्म छठवें एक समय में अपन ने 100 की संख्या में खिरा दिए। बराबर। अलग अलग संख्या में अलग अलग समयों में जो बंधे थे कर्म,
वो आबादा काल के कारण और निषेक रचना के कारण कुछ कुछ सत्ता में बचे हुए थे। तो छठवें समय तक सत्ता में बचे रहने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या भी 150 हो गई। हम्म, और प्रति समय हम 100 बांध ही रहे हैं, तो प्रति समय बंधने वाले 100, छठवें समय से आगे प्रति समय खिरने वाले भी 100, और फिर सत्ता में हमेशा बने रहने वाले 1.5 गुने, अर्थात 150 कर्म परमाणु वहां पे रहते हैं। ठीक है। अब ये सर। एक, हाँ जी। हाँ, इसके अंदर हम हर एक टाइम 100 100 ही लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? कभी कोई 100 का 150 भी होता है, कोई का 100 का 50 भी हाँ, हो ये सकता है तो कि ज्यादा कम। कम ज्यादा होते हैं, हमने तो। गिरने में भी कम ज्यादा होंगे और हाँ। बनने में भी कम ज्यादा होंगे। हाँ। बट कम ज्यादा कितने होंगे? बराबर। कि सिद्ध जीव राशि के अनंतवें डेढ़। भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने, तो वो अनंत होंगे। बीच में। अब मैं अगर यहाँ पे अनंत लिखूंगा तो अपन उसको समझ नहीं पाएंगे अनंत में क्या लिया। समझ। बराबर। तो वो उदाहरण बराबर। समझने के लिए, वो सिद्धांत हाँ समझ, जी, हाँ जी। अपन ने फिक्स संख्या ली। हाँ। 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 6 समय क्यों लिए? क्योंकि हमने स्थिति बंध 6 समय का माना था। वैसे तो ये अनादि बराबर। परंपरा है, हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, बट हमें समझने हम्म। कहीं से एक समय शुरू करना पड़ा, तो अपन ने उसको तोड़ के 1 से 10 समय का एक ब्लॉक ले लिया। हम्म। बराबर। आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ। यहाँ पे एक प्रकरण अपना पूरा हो गया। ठीक है। हम्म, ये आगे जाके जितना भी अपन ने पढ़ा है ना अभी तक, ये आगे जाके हाँ। वापस रिपीट होने वाला है, बट थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ी सी और विशेष जानकारी के साथ। तो अपने को इंश्योर करना है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो अभी तक हमने समझा है, वो सब क्लियर है। कुछ हाँ जी। सिद्धांत ही हमने समझे हैं ना, जैसे जीव और कर्म अनादि से संबंधित हैं। जैसे जीव अपने स्वभाव से सिद्ध है, वैसे ही कर्म अपने स्वभाव से सिद्ध है। एक सिद्धांत हमने ये देखा कि जीव कर्मों को क्यों आकृष्ट करता है, आकर्षित क्यों करता है, कि योग से और शरीर से करता है। एक सिद्धांत हमने ये देखा कि प्रति समय कितने कर्म हम बांधते हैं। तो एक शब्द में कहें तो समय प्रबद्ध। विस्तार में जाएं तो सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग अभव्य जीव राशि से अनंत गुने। दूसरा सिद्धांत फिर हमने उसी में देखा कि इतने ही कर्म हम खिरा भी देते हैं और उससे 1.5 गुने सत्ता में बने रहते हैं। तो ये सब सिद्धांत हमने बेसिक रूप में समझ लिए हैं ना। और ये इनफ है अभी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, एकदम से अपन ज्यादा जोर नहीं डालेंगे इन पे, पर इतना बिल्कुल क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से बराबर। थोड़ा सा प्रकरण अब चेंज होगा। जो आज की क्लास है वो थोड़ी सी अलग विषय पे जाएगी। गणित थोड़ी सी कम होगी, आपको लगेगा कि हम द्रव्यान योग में घुस गए हैं या समय साथ पढ़ रहे हैं। हम्म, फिर इस क्लास के बाद जो विषय आएगा, वो वापस थोड़ा थोड़ा करके हम करणानी योग पे स्विच होंगे और वापस इन्हीं चीजों को पढ़ रहे होंगे जो हम पढ़ के आ गए, लेकिन विस्तार से विशेष जान के। ठीक है। तो 5 घंटे। सर अच्छा है क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा है ना डिफरेंट टच दे रहे हैं, कि यहाँ से वहां जंप करो, वहां से यहाँ जंप करो, बट अपने को सीखना है। वहां जाएं उसके पहले एक बार शॉर्ट में अपन देख लेते हैं कि ये जो अंतिम सिद्धांत हमने समझा, 100 बंधने वाला, 100 खिरने वाला और 150 बचे रहने वाला, इसको समझने से क्या लाभ है, क्या पता चलता है, क्या विशेष जानकारी हमें मिलती है। तो क्या जानकारी मिलती है कि एक तो अपन ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली गणित समझी थी, पता है। हाँ जी। तो हाँ जी। अनादि काल से चाहे हमें कर्म बंध हो रहा है, लेकिन पुराने से पुराना कर्म अगर कोई होगा तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ही होगा हमारे पास। मतलब 70 हम्म। कोड़ा कोड़ी सागर के बाद तो सारे कर्म बदल ही जाएंगे। पुराने से पुराना अगर कोई होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ही होगा, मैक्सिमम है ये। है ना। हम्म। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि अनादिकाल से बंधे हुए कर्म अभी तक खत्म ही नहीं हुए, मेरे खत्म हो गए हैं। अभी अगर मेरी सत्ता में जाके मैं कर्म देखूंगा मेरे, तो पुराने से पुराना कर्म अगर कोई होगा तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा, वो भी बहुत रेयर केस में।
इतना जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है कि हर कर्म आपका 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधे या फल दे, ऐसा नहीं है ना, ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। दूसरा अपन ने देखा कि जो हम पुरुषार्थ करने की बात करते हैं, जो तपश्चरण आदि की बात करते हैं, जो शुद्ध भावों से कर्मों को खिलाने की बात करते हैं, वो उन कर्मों को खिलाने की बात है जो सत्ता में बचे हुए हैं, जो 150 हमने देखे। बाकी जो 100 कर्म बन रहे हैं वो तो 100 कर्म उतनी संख्या वाले तो वैसे ही खिल रहे हैं। तो मेरे को उन कर्मों के खिलाने में पुरुषार्थ नहीं लगाना है जो अपने आप खिलने ही वाले हैं। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा जानते हैं ना हम? अकाल पाक सकाल पाक क्या है वो, क्या होता है उसमें? सर काम निर्जरा तो जो मतलब उदय में आकर खिलने वाले हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ, अकाम निर्जरा वो निर्जरा, सही कहा आपने, वो निर्जरा। वो निर्जरा ही नहीं है हाँ, एक्चुअली। निर्जरा तो है बट वो अकाम है, उसमें काम नहीं लग रहा है, उसमें पुरुषार्थ नहीं लग रहा है। आप सोओगे भी सही तो भी वो निर्जर हो ही जाएंगे कर्म। हाँ। सकाम निर्जरा कौन सी निर्जरा है फिर? कि जिसमें काम लग रहा है, जिसमें पुरुषार्थ लग रहा है ना? तो पुरुषार्थ लगने से क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि जो कर्म नहीं खिरने वाले थे ना बाय डिफॉल्ट, उनको पुरुषार्थ से मैं खिला रहा हूं। तो मेरी इन्वेंटरी कम हो रही है, मेरी सत्ता में पड़े हुए कर्म कम हो रहे हैं ना। तो पुरुषार्थ हम्म, पूर्वक जो कर्मों की निर्जरा हुई वो हुई सकाम निर्जरा। हम्म, तीसरा मुझे ये पता चला कि जो 100 बांधता हूं वो तो 100 खिरते ही हैं, लेकिन अगर मेरे शुद्ध परिणामों का बल हो, मुझ में पुरुषार्थ का बल हो, तो अनेक समयों में बंधे हुए कर्म भी एक समय में खिर जाएंगे। पहले दूसरे तीसरे चौथे, मान लो 4 समयों में मिलके मैंने 400 कर्म बांधे और उग्र पुरुषार्थ रहा, सम्यक पुरुषार्थ रहा, तो वो 400 कर्म में 5वें समय में भी घिरा सकता हूं, क्योंकि अनेक समय प्रबंध भी खिरते हैं ना। तो मुझे एक बल मिलता है कि जितने बन रहे हैं उतने ही खिल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं सही दिशा में चल रहा हूं, मेरा पुरुषार्थ सम्यक है, तो अनेक समयों में बंधे हुए कर्म भी एक समय में खिल जाएंगे। ठीक है? तो ये रास्ता हमारे पास खुला हुआ है, बंधे हुए नहीं है हम। हाँ? एक और चीज मुझे पता चली कि अबाधा काल वाला जो समय है, उस अबाधा काल वाले समय में कर्मों की क्या स्थिति रहती है? अबाधा काल किसे कहते हैं? पड़े रहते हैं मतलब उदय में हाँ, नहीं आएंगे काल आबादा के लिए। काल मतलब कर्म पूरी तरह से कमजोर बेहोश के समान है ना? जो कुंद कुंद आचार्य कहते हैं इनको पूर्वी पिंड समाना, कि पृथ्वी के पिंड के समान है, धूल के समान पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अबाधा काल में जब कर्म शत्रु कुछ नहीं कर रहे हैं, बेहोश हैं, होश में नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा काल है। जब तक वो अपना फल देना चालू नहीं करते हैं, मैं अपनी शक्ति प्रकट करूं और उनको वहीं खत्म कर दूं, उदीर्णा वगैरह में लाके। तो ये सब चीजें मुझे पता चली। तो वास्तव में इन सब पॉइंट का सार यही है कि जो कर्म बन गए उनको मैं भोगू ही भोगू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास होता अब। है। शायद मेरा प्रॉब्लम है क्या, उधर से प्रॉब्लम? किस चीज का? आवाज कट होता है। अभी मेरा प्रॉब्लम है नेट का या आपके वहां से कट होता है? मेरे को नहीं खुशी पता जी, चल। आपका होता है तो? ના અંકલ મને નથી થતું એટલે તમારો કટ થાય છે મને પણ સંભળાવવામાં એટલે તમારે નેટનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે। आपका फ्रीज भी होता है। મારો જ એકલાનો કટ થાય છે હા। લાગે છે। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गाथा 6। अभी तक 5वीं गाथा तक कोई प्रश्न है जो नया उत्पन्न हुआ हो आजकल में या आज? सर एक पूछना था कि ये अबाधा काल है 70 कोड़ा कोड़ी का,
हाँ 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म का है सत्ता का, तो उसमें आबादा काल तो 700 साल 7000 साल का ही हुआ, बराबर। हाँ तो बाकी का टाइम से उदय चालू हो गया, ऐसा हो गया। हाँ बिल्कुल। आबादा यानी काल आबादा खत्म, काल, आबादा काल खत्म होने के बाद तो कर्म के फल देने की स्थिति चालू हो ही गई ना। वही मैं पूछता हूँ, तो 70 कोड़ा कोड़ी शुरू तुरंत ही हो जाता है 7000 साल के बाद तुरंत ही, यानी ये तो तुरंत ही हो जाता है। ऐसा आबादा काल यानी बहुत बड़ा समय नहीं होता है, तो ऐसा आप, मेरे को लगा। तो ये सब कर्मों में नहीं है ना। यही बात मैंने कही, एक तो ये सब कर्मों में नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो मैक्सिमम समय है, ये मोहनीय कर्म का है। ठीक है। हाँ दूसरा, आप, नहीं ठीक है, ये तो मैं कोई भी अभी अपन, हम सोचते थे कि भाई શક્ય છે આ અંકલ વિડિયો ઓફ રાખીને બોલો, કદાચ નહીં અટકે. એવું જ કરું। હા हाँ હાલો, સંભળાય છે હવે? હા कि समझो भी साल का નથી અટકે છે चालू हो તમારો जाएगा અવાજ ना। અંકલ. देखो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, पर शायद आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। 70 हाँ कोड़ा जी, कोड़ी सागर की जो उम्र हमने ली है, स्थिति ली है, ये सब कर्मों हाँ की। नहीं बराबर है। ऐसा हाँ केस बनेगा सिर्फ मोहनीय कर्म की अवस्था में। बराबर ठीक बराबर। है। हाँ दूसरा, ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, ऐसा होने की हम्म, फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। होता है, हम्म, लेकिन बहुत रेयर रेयर केस में होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने हम्म, मोहनीय कर्म के जितने भी परमाणु बांधे वो सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको फल देते ही रहेंगे, हाँ है ना। हाँ नहीं नहीं। आप कुछ कुछ हम होंगे। तीसरा, जैसे ही आपने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म का बंध किया, उसके पहले आपको 7000 वर्ष मिलेंगे, हाँ हाँ आपके अबाधा काल ब- का काम करेंगे, बराबर। आप उसमें हाँ भी कर सकते हैं। अब सात बराबर हजार वर्ष के बाद जो समय स्टार्ट होगा वो पूरा उसका उदय काल रहेगा। बराबर। हाँ लेकिन ये 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं समझे और बांधा, तो अंतर्मुहूर्त में चालू ही हो जाएगा ना, ऐसा हो गया ना। आपकी आवाज बीच में कट गई, तो वो प्रश्न मेरे को नहीं समझ में आया। एक मिनट, अभी चालू हुआ। कि मेरा कहना ऐसा था कि समझो 100 साल का सत्ता वाला कर्म बांधा, हाँ बराबर। हाँ तो वो तो अंतर्मुहूर्त में चालू ही हो जाएगा ना, अंतर्मुहूर्त ही टाइम है उसका, हाँ तो आबादा काल का तो। हाँ तो ये तो अपन ने देखा ना कि अगर कोड़ा कोड़ी सागर, अगर कोड़ा कोड़ी के अंदर है, हाँ जी। कोड़ा कोड़ी हाँ सागर के अंदर अगर स्थिति है, तब तो अंतर मुहूर्त है। हाँ हाँ ये बराबर है। 100 वर्ष यानी वाली हमको स्थिति बनेगी। ऐसा लगता था कि हाँ 100 साल तो हम बांधा तो उदय होने को बहुत टाइम लगेगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं, नहीं, अंतर्मुहूर्त नहीं उदय चालू ही हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो अगर, गया। हाँ बिल्कुल, अगर आपके मोहनीय कर्म की स्थिति 100 वर्ष हाँ है ना, हाँ तो फिर उसको हाँ आपको जी। ज्यादा टाइम नहीं देना है, फिर तो अंतर मुहूर्त हाँ काल रहेगा। बिल्कुल सही। यानी हमारे पास बहुत कम टाइम है एक्चुअली, बोलेंगे तो संवरने के लिए। तो ये अंतर मुहूर्त का समय बहुत है। अब उस समय पे आपके मिथ्यात्व की स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता हाँ है। जी बराबर ऐसे बराबर। बहुत हाँ जी सारे जीव हैं जो अंतर हाँ मुहूर्त जी में मिथ्यात्व को नष्ट कर देते हैं, हाँ जी और ऐसे बराबर। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो, हाँ वो बताया ना कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को भोग के वापिस मोहनीय कर्म वैसा ही बांध ले और भोगे, अच्छा और हाँ उनका जी मिथ्यात्व ही खत्म नहीं हो रहा है। बराबर।
हाँ जी। हाँ दोनों स्थितियां बनेंगी अपने को। ये यहाँ पे सिद्धांत क्या है कि हाँ जी। अंत कोड़ाकोड़ी सागर है, मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागर से कम स्थिति बंद है तो हाँ जी। अबाधाकाल अंतर्मुहूर्त। हाँ हाँ, अगर बराबर एक कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति काल है तो अबाधा काल हो गया 100 वर्ष। बराबर। हाँ जी। सिद्धांत इतना ही। हाँ अब वो 70 हाँ कोड़ाकोड़ी वाला कहां से आया कि अब प्रश्न आएगा कि मैक्सिमम अबाधा काल कितना हो सकता है। हाँ, 7,000 साल। हाँ, तो 7,000 वर्ष तक का मैक्सिमम आबादा काल हो सकता है। ये कहाँ से उठा के ब- लाए आप? ये इस हाँ, अपेक्षा से बोलते हैं कि मोहनीय बराबर। कर्म का जो स्थिति बंध है वो मैक्सिमम 70 कोड़ाकुड़ी सागर का हो सकता 70, है। बराबर। हाँ जी। 70 कोड़ाकुड़ी सागर का स्थिति बंध है। तो जो गणित अभी हम्म हमने देखी, एक हम्म, कोड़ाकुड़ी सागर पे 100 वर्ष, तो 70 कोड़ाकुड़ी सागर पे 7,000 वर्ष। 7,000, बराबर और बराबर। अगर एक कोड़ाकुड़ी सागर के अंदर स्थिति बंद हो रहा है तो फिर कितना रहेगा? हाँ, अंतर्मुहूर्त अंतर। अंतर्मुहूर्त। वो अंतर्मूर्त वाला सिद्धांत सभी कर्मों पे है। आयु। बराबर। हाँ जी। ठीक है, आगे हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर। बराबर। हाँ जी सर। आपको ये लंबा टाइम बहुत हो रहा है, ये आपको तभी सोचना है जब कर्म हाँ, का बंधन भी 70 कोड़ाकुड़ी सागर का हुआ हो। लंबा है। हाँ जी। अगर 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1,000 वर्ष का हुआ है तो मेरे को जाना ही नहीं है ना वहां तक। फिर तो अंतर्मूर्ति अबाधा काल है। बराबर। हाँ ठीक हाँ है। जी। और अच्छा प्रश्न है। और ये क्योंकि मैं भूल भी गया बताना रिवाइज करने में कि ये भी एक सिद्धांत है। और कोई प्रश्न इसमें? नहीं। बढ़े आगे। हाँ जी। देखो, छठवीं गाथा आपके सामने है। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ से अब थोड़ा सा विषय अलग होगा, है ना, एक गाथा के लिए। फिर वापिस अपन कर्णानुयोग पे जंप करेंगे। है विषय ये भी कर्णानुयोग का ही, क्योंकि कर्मों की अपेक्षा से कथन है ना। छठवीं गाथा। कम्मत्तणेन एकम दवम भावोति होदि दुविहं तु पोग्गल पिंडो दवम तत्सत्ति भावकम मम तु। सिद्धांत समझना क्या कह रहे हैं। गाथा का अर्थ देखते हैं। कम्मत्तणेन एकम, अर्थात कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म कितने हैं? एकम, हाँ, एक है। एक। दवम भावोति होदी दुविहम तू। द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो प्रकार का भी होता है ये कर्म। हाँ, ठीक है, पहली लाइन समझ में आई। बराबर। कर्मत्रणेन एकम, कर्म की अपेक्षा से, कर्मत्व की अपेक्षा से, कर्मपने की अपेक्षा से कर्म एक ही है, उसका कोई भेद नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो दवम भावोत्ति, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से होदी दुविहम, दो प्रकार का होता है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ये पहली गाथा समझ, बराबर। हम्म। पहली गाथा पहली लाइन समझ में आ गई, हाँ। है ना। क्या है पहली लाइन का अर्थ? कर्म की हाँ, अपेक्षा कर्म एक है, और द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से दो। उसके दो भेद, भावनी अपेक्षा ना, बे दो भेद। प्रकार से। अगर इस विषय को आपने कर्णानुयोग की अपेक्षा से पहले नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा नई चीज आपको लग सकती है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना इसमें। कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म एक ही है, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से वो दो प्रकार का है। तो दो नाम कौन से हो गए? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब आगे कहते हैं भाव पोक्कल कर्म। पिंडो दव्वम, कि पुद्गल द्रव्य रूप जो पिंड है, पुद्गल का जो पिंड है वो है द्रव्य कर्म। द्रव्यम अर्थात द्रव्य कर्म। ठीक है, तो द्रव्य कर्म किसको कहा है? जल पिंडों को, पुद्गल जो पिंड कर्म को। परिणाम फल देते न हुए। प्रेम। हाँ, पुद्गल पिंड है द्रव्य कम। और तत्सत्ति भाव कम्मम तू, उस तत्सत्ति अर्थात उसकी शक्ति,
वो है भाव कम, भाव कर्म है। गाथा का अर्थ, कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म कितने हैं? कर्म एक कज है। कर्म एक है। दो प्रकार के भी कहे जाते हैं, किस अपेक्षा से? द्रव्य कर्म और भाव का। द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो प्रकार के कहे जाते हैं। तो दो प्रकार में फर्क क्या है? तो द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म किसको कहा? कि पुद्गल का पिंड द्रव्य कर्म है, जो अपन ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिंड मानते हैं ना, आठ कर्म। पिंड को। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये पुद्गल पिंड है ना, अपन देखते हुए आ रहे हैं ना पीछे से। तो ये पुद्गल हाँ जी। द्रव्य कर्म, हाँ प्योर पुद्गल हैं। हाँ? हाँ और उन पुद्गल पिंडों की शक्ति, शक्ति अर्थात शक्ति, है ना, या शक्ति अर्थात उनके फल देने की शक्ति, उन्हीं पुद्गल पिंडों के, उन्हीं पुद्गल द्रव्य रूप समूह कर्मों के फल देने की शक्ति है भाव कर्म। ठीक है। द्रव्य कर्म किसको कहा? उद्गल के पिंड को। पुद्गल का पिंड, जो कौन से हैं? आठों कर्म। आठों कर्म जो अपन सामान्य जानते हैं। भाव कर्म किसको कहा? वो द्रव्य कर्म की कर फल देने की शक्ति को। कौन से कर्मों के फल देने की शक्ति को? हाँ, ये कौन से कर्मों के फल देने की शक्ति को भाव कर्म? ज्ञानावरण आदि सबको। हाँ, जो पुद्गल पिंड वाले द्रव्य है ना, उन्हीं की शक्ति को भाव कर्म कहा है। हाँ। ठीक है। हम्म। तो मोहराग द्वेष जो लेकिन उत्पन्न, फिर दूसरा भाव कर्म तो हमारे को भी बोलते हैं ना। हाँ, हमारे। इसलिए कहा था कि अगर ये विषय अभी तक आपने कर्णानुग की अपेक्षा से नहीं पढ़ा समझा है तो थोड़ा सा शौक लग सकता है। आएंगे आपकी बात पे, हाँ वो इस गाथा का विषय। बराबर। बट अभी गाथा हाँ क्या बोला है, मैं गाथा रिपीट करता हूं कि कर्मत्व की हाँ अपेक्षा से कर्म एक ही है। द्रव्य और भाव की अपेक्षा से उसके दो प्रकार होते हैं। उसमें से जो पुद्गल पिंड है, ज्ञानावरण आदि, वो तो है द्रव्य कर्म। और उन ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिंड रूप द्रव्य कर्म की जो शक्ति है, फलदान सामर्थ्य है, फल देने की जो शक्ति है, वो है भाव कर्म। ठीक है। अब यहाँ पे कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म एक ही है, इसका क्या मतलब है? कर्म तो एक ही मतलब, कर्म जो वो सत्ता है कर्म की, वो उस हम तो उसको जानने की अपेक्षा से, समझने की अपेक्षा से भेद करते हैं ना। जब वो बनते हम हैं ये तो कह वो सकते अलग हैं, अलग 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 होके नहीं बनते ना। कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म एक ही है। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि कोई आपसे पूछे कर्म कितने हैं, कि भाई कर्म तो एक ही है। संसार में किसकी वजह से हैं? कर्म की वजह से। दुखी कौन करता है? कर्म, है ना। मुक्त किससे होना है? कर्म से। दुखी क्यों हो रहे हो? कर्म। तो उस अपेक्षा से कर्म एक ही है ना। ये जो आठ भेद हमने, ये आठ भेद तो उन कर्मों के टाइप हैं। कर्म तो कर्म ही है ना, ये तो मूल प्रकृतियां हैं। ठीक है। हाँ जी हाँ। तो उस बराबर। अपेक्षा से, कर्मत्व की अपेक्षा से, है ना, हमें बांधे रखने की अपेक्षा से, हमें संसार में रखने की अपेक्षा से कर्म एक ही है, कर्म तो कर्म है। ठीक है। द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो है। उसमें से कर्म रूप परिणमित पुद्गलों का समूह द्रव्य कर्म है, जिनको हम ज्ञानावरण आदि आठ कर्म के रूप में जानते हैं। और इन आठ कर्मों के ही फल देने की शक्ति भाव कर्म है। ठीक है। तो अब सामान्य सा प्रश्न, कि आठ द्रव्य कर्म हुए तो भाव कर्म कितने होंगे? आवाज कट गई। आठ द्रव्य कर्म हैं, तो भाव कर्म भी कितने होंगे? आठ। क्योंकि उन कर्मों के फल देने की शक्ति को ही तो भाव कर्म कह रहा हूं। तो ज्ञानावरण कर्म तो हो गया द्रव्य कर्म, और ज्ञानावरण कर्म के फल देने की शक्ति क्या हो गई? ज्ञानावरण भाव कर्म। भाव कर्म। ना?
वैसे ही दर्शनावरण में ले लो, वैसे ही वेदनीय कर्म में ले लो कि वेदनीय कर्म तो क्या हो गया, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, कर्म के फल देने की शक्ति क्या हो गई, भाव कर्म। ये भाव कर्म ना। तो द्रव्य कर्मों के जो 8 नाम हैं, भाव कर्मों के भी वही 8 नाम हैं। ठीक है? फर्क क्या पड़ा कि जब मैं द्रव्य कर्मों को समझा रहा हूं या द्रव्य कर्मों को समझ रहा हूं, तब मैं उन पुद्गल पिंड को, प्योर पुद्गल जो है द्रव्य रूप में स्थित, उनकी बात कर रहा हूं। जब मैं इन 8 भाव कर्मों की बात करता हूं, तब मैं उन 8 कर्मों के फल देने की शक्ति या उनकी शक्ति की बात कर रहा हूं, उस स्पेसिफिक पर्याय की बात कर रहा हूं जब वो फल दे रहे हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट देखो, ज्ञानावरण आदिक 8 मूल प्रकृतियों रूप जो पुद्गल का समूह है वह द्रव्य कर्म है, तथा मूल प्रकृतियों के फल देने की क्षमता भाव कर्म है। इस प्रकार से भाव कर्म के भी 8 भेद होते हैं। ठीक है? हमने अभी तक भाव कर्म के 3 भेद पढ़े हैं, मोह राग द्वेष, है ना। यहाँ पे भाव कर्म के कितने भेद बता दिए, 8। 8। 8, हाँ, 8 बताए। आपके प्रश्न का जवाब आएगा, है ना। द्रव्य कर्म भाव कर्म सहित तथा भाव कर्म द्रव्य कर्म सहित होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 8 भाव कर्म है ना, ये 8 भाव कर्म वास्तव में क्या है, क्या समझा हमने अभी, द्रव्य द्रव्य कर्म का। कर्म के फल देने की द्रव्य शक्ति। कर्म के फल देने की शक्ति। तो ये 8 भाव कर्म द्रव्य कर्म से ही उत्पन्न हुए ना, क्योंकि इनके ही फल देने की शक्ति तो है। इसका मतलब ये द्रव्य कर्म भाव कर्म सहित ही था, तभी तो उसमें से फल देने की शक्ति आई। और इस भाव कर्म का उत्पन्न होने का कारण क्या है, वह द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म सहित और भाव कर्म द्रव्य कर्म सहित होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ ही चलते हैं। हाँ, मतलब द्रव्य कर्म होंगे तो भाव कर्म भी भाव कर्म होंगे, जब और भी भाव कर्म है तो हाँ, द्रव्य कर्म है इसलिए ही है। हाँ, द्रव्य कर्म होगा तो जब भी वो फल देगा वो भाव कर्म बनेगा, और वो भाव कर्म द्रव्य कर्म से ही उत्पन्न हुआ है तो द्रव्य कर्म के साथ ही होगा। मतलब द्रव्य कर्म को अगर मैं हटा दूं तो भाव कर्म उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा ना। अगर मैं ज्ञानावरण द्रव्य कर्म को हटा दूं तो ज्ञानावरण भाव कर्म कहाँ से आएगा फिर, नहीं बन सकेगा। नहीं बनेगा ना। तो ये भाव कर्म बराबर। हमेशा द्रव्य कर्म सहित ही है। दूसरी अपेक्षा से देखें तो ये द्रव्य कर्म से ही तो भाव कर्म आया हाँ जी। है ना। अगर मैं भाव कर्म को हटा दूं अब, तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म बन पाएगा क्या, अगर उसकी फल देने की शक्ति नहीं होगी तो वो भी नहीं बन पाएगा। इसलिए द्रव्य कर्म भाव कर्म सहित तथा भाव कर्म द्रव्य कर्म सहित होता है। ठीक है, बराबर। यहां तक समझ में आया। चौथा पॉइंट देखते हैं। वास्तव में हाँ जी। भाव कर्म द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने के कारण, द्रव्य कर्म पुद्गल के ही पर्याय में झलकने के कारण जीव के कहे जाते हैं। अभी तक का सिद्धांत समझ, अभी ये चौथा पॉइंट छोड़ो, इसको अलग से समझेंगे। अभी ये 6वीं गाथा में जो सिद्धांत बताया है वो समझ में आया। अपने नेक्स्ट सेशन में अभी 1 मिनट के बाद मैंने चौथा पॉइंट अभी जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि वो आगे तक जाएगा। क्या बताया है अभी तक, गाथा रिपीट करेंगे आप, गाथा का अर्थ अपनी। अभी मीटिंग एंड हो जाएंगी सर, तो फिर से सब ज्वाइन करेंगे। हाँ, क्या गाथा का अर्थ है, 1 मिनट से कम समय में बताना है। कर्म की अपेक्षा से कर्म, कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म एक ही है, और भेद की 2 प्रकार की अपेक्षा से भाव कर्म और द्रव्य कर्म 2 प्रकार के भी है। और द्रव्य कर्म जो है वो 8 प्रकार के भेद है, और भाव कर्म जो है वो द्रव्य कर्म के फल देने की शक्ति है। तो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं तो भाव कर्म भी 8 प्रकार हाँ, के हैं। अगर द्रव्य और कर्म द्रव्य 4 कर्म, होते तो भाव कर्म भी 4 ही होते, क्योंकि द्रव्य कर्म की शक्ति को ही भाव कर्म ले रहा हूं मैं। तो जितने द्रव्य कर्म उतने ही भाव कर्म, है ना। और द्रव्य कर्म है इसलिए भाव कर्म है, और भाव कर्म है तो द्रव्य कर्म भी तो द्रव्य होंगे। कर्म है क्योंकि वो